ओम श्री परमात्मने नमः। मन, मस्तिष्क और बाहुबल के एकत्रित सामर्थ्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ने का राज बताने वाले समर्थ रामदास स्वामी के मनोबोध श्रृंखला की यह 43वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे विचार समस्त भारत में फैलाने के लिए आप जरूर मेरे इन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर रहे हैं। मूल मराठी श्लोक। मना सज्जना एक जीवी धरावे, जनी आपुले हित तुवा करावे, रघुनायका विण बोलो नको हो, सदा मानसी तो निज ध्यास राहो। हिंदी अनुवाद। रे मन, तू सज्जन है, एक बात मन में पक्की कर ले, अपना हित तुझे खुद ही साध्य करना है, इसलिए रघुनायक के बिना किसी अन्य का विचार नहीं करना है। यहाँ फिर से रामदास स्वामी मन की प्रशंसा कर रहे हैं, उसे सज्जन कह रहे हैं। किसी की तारीफ करते हुए उसे कुछ कहा जाए, कुछ काम बताया जाए तो खुशी से वो बात मान लेता है, वो काम करता है। यह मनोविज्ञान वह अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वह मन से कह रहे हैं कि रे मन, तू अपना हित किसमें है खुद जानने की कोशिश कर। बच्चों को माता पिता किसी बात के लिए अगर डांटते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता कि अपनी भलाई किस में है। अच्छी आदतें प्रयत्नपूर्वक अपने जीवन का हिस्सा बनानी पड़ती है। समय का सदुपयोग करें। रघुनायक का ध्यास करना है, मतलब जो जो उत्तम है उसका ध्यास करना है, व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है। जब हमें लगता है कि कोई काम हमारी पहुंच से बहुत दूर है, हम हार जाते हैं, नहीं कर सकते, तो हमारी श्रद्धा हमारे काम आती है। किसी कैंसर पेशेंट का कैंसर भगवान दूर नहीं करते, पर वो उसे उस दुख को सहन करने की ताकत जरूर देते हैं। हमारे आचार विचार उत्तम हो तो हमें आने वाले अनुभव भी उत्तम ही होंगे। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरे का दुख दूर करने का काम करती है। मैंने सुना है कि कैंसर पेशेंट को मिलकर उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का संकल्प एक संस्था ने लिया है। कई लोग अस्पतालों में जाकर पेशेंट का दुख दूर करने के लिए कुछ चुटकुले सुनाना, भजन सुनाना, ऐसी चीजें किया करते हैं। हमारा हित किस में है यह हमें खुद ही समझना चाहिए। अगर कोई गायक बनना चाह रहा है तो खट्टी चीजें न खाना ही उसके लिए हितकर है, यह उसे खुद समझना चाहिए। किसी ने कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, किसी ने कहने की जरूरत नहीं कि तुम ऐसा मत करो। आज बच्चों को किसी संस्कार वर्ग में जाने की कहो तो माँ पिताजी कहते कि स्कूल की पढ़ाई ही इतनी होती है कि हमारे बच्चों को कहीं भेजने की समय ही नहीं मिलता। तो वही बच्चे जब वीडियो गेम खेलते रहते तो उन्हें कैसे समय मिल जाता है। तो हमारी भलाई किस में है, वीडियो गेम खेलने में है या मैदानी गेम खेलने में है, यह उन्हें खुद समझना चाहिए। जिस समय पढ़ाई चालू है उस समय पढ़ाई ही होनी चाहिए। लता मंगेशकर जी भी जब संगीत सीख रही थी तब उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि जब तक तुम्हारा संगीत सीखना पूरा नहीं होता किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है। पर एक बार छुप कर उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले लिया तो पिताजी ने गुस्से में आकर उनका हारमोनियम फेंक दिया था। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को सिखाए, समझने में उनकी मदद करे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई कहानी पढ़ते हैं, श्रावण की कथा सुनी, राजा दशरथ की कथा सुनी, तो केवल कथा सुनकर नहीं रहना है, तो उससे हमें बोध लेना है। राजा दशरथ ने छोटी सी गलती की, श्रावण बाण को बाण लगा और इस गलती की कितनी बड़ी सजा उन्हें मिली। अपने बेटों का, बहू का वनवास उन्हें सहन करना पड़ा। अर्जुन को मछली की आंखें जब फोड़नी थी तो बाण से निशाना लगाते समय उन्हें केवल मछली की आंख ही दिख रही थी और कुछ नहीं। ये केवल कथा में पढ़कर हम छोड़ दे तो कोई फायदा नहीं। उस कथा को पढ़कर
उस अर्जुन के जैसा एकाग्र होना अगर हम सीखते हैं तो कथा पढ़ने का कोई मतलब है। चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छी पढ़ी हुई बातों को, सुनी हुई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अपना हित किस में है यह खुद जानने की कोशिश करें। जय जय रघुवीर समर्थ।